बड़े बड़े तरीक़ों से आपने ना चिकन को फ्राई किया होगा, लेकिन जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ना, इंतहाई आसान और इंतहाई मज़ेदार, लजीज और डिलीशियस रेसिपी है। इतनी जल्दी बन जाते हैं कि जो नई बच्चियाँ सीखने वाली हैं ना, उनके लिए तो ये तोहफ़ा रेसिपी है। कोई मुश्किल नहीं है, कोई इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं मैं डालूँगी और बहुत थोड़ी सी चीज़ों से इसकी मैरिनेशन करके, और ये जायके में इतने लाजवाब बनते हैं कि जो एक बार इसे बनाएगा ना, वो दोबारा ज़रूर बना खाएगा। और ये आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकती हैं। वैसे तो आजकल बच्चों को छुट्टियाँ हो चुकी हैं, मज़ीद छुट्टियाँ और बढ़ा दी गई हैं, और शुक्र है बढ़ा दी गई हैं। घर में बैठ के भी बच्चों की इतनी तबीयत ख़राब है, तो स्कूल जाएँगे इस धुंध में तो और ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब होगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी बहनें बेटियां, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ना ये रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। कल मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने ऑर्डर देना था, और साथ में मेरे जेठ ने भी ऑर्डर पे गोश्त देना था, तो उसमें से फिर लेग पीसेस जो थे ना, वो इकट्ठे मेरे हस्बैंड घर ले आए। और क्योंकि मेरे बच्चों को लेग पीसेस ही ज़्यादा पसंद है, फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से धो के इसे कट लगा के रख दिया था। और जब इसका पानी बीच में से ड्राई हो गया, तो उसके बाद मैंने इस तरह से बॉल में डाला, और सिंपल मैंने इसको शान का तिक्का मसाला एक पैकेट डाल दिया, और मोटी कुटी हुई लाल मिर्च जो थी उसका मैंने 2 चम्मच भर के डाल दिए। कसूरी मेथी अभी मैंने इसमें डाली है, 1 चम्मच नमक का डाल दिया था, 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाल दिया। धनिया घर का पीसा हुआ, जो साबुत धनिया होता है इसमें घर में पीसती हूँ, वो मैंने डाला इसमें। और 1 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाले का डाल दिया था। मतलब घर के आप जो सालन में नॉर्मल के मसाले डालते हैं वो सारे मसाले भी डालने हैं, लेकिन टिक्का मसाला जो है ना शान का, उसका आपने पूरा 1 पैकेट डाल देना है इसमें। और उसके बाद तीनों सॉसेस जो हैं, सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर सिरका, वो भी मैंने बीच में डाल दिया था। थोड़ी सी दही मैंने बीच में डाल दी है इसमें। आपके पास जितनी भी चिकन है, आप उसके मिकदार के मुताबिक जो है ना स्पाइसेस कम या ज़्यादा कर दें। मेरे पास की 3 किलो थी विंग्स ना, तो मैंने इनको धो के इकट्ठे मैरिनेशन के लिए सारे मसाले लगा के रख दिया था। उसके बाद जी अब मैं इसमें डाल रही हूँ मैदा। मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच भर के मैदे के डाल दिए, 2 बड़े चम्मच भर के मैंने खाने के चम्मच जो हैं वो मैंने बेसन की इस तरह छान के बीच में डाल दिए। उसके बाद अगर कॉर्नफ्लावर है तो डाल दी, मेरे पास पड़ा तो था लेकिन मैंने निकाला नहीं, बस इन दोनों से ही मेरा काम चल गया था। और आज मैंने इसमें लेमन जूस नहीं डाला है, लेमन जूस के बगैर, डालने के बगैर बहुत मज़े की बनी थी। और उसके बाद अब मैं इसमें ना लहसुन अदरक का पेस्ट मेरा फ्रिज में पड़ा हुआ था, और वो काफ़ी ज़्यादा जब पत्थर बना हुआ था ना, सख्त था, क्योंकि वो ख़त्म होने पे था, इस वजह से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा डब्बों में रहता था, तो वो काफ़ी ज़्यादा जम गया था। फिर मैंने उसको भी बाहर निकाला, और यूँ ही साबित जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट जिस तरह की, मतलब वो अभी मैं आगे डालूँगी, आप देखिएगा, मोटे मोटे पीस पीसे हुए की डाल दिए थे, वो खुद ही बीच में घुल गया था। और इसके बाद एंड में इसको ना 3 अंडे या 2 अंडे लगाने। मेरा 3 किलो था चिकन, तो मैंने इसमें 2 अंडे डाले। तो 2 अंडे काफ़ी होते हैं, चाहे कितनी मिकदार कम हो या ज़्यादा हो, 1 ही अंडा या 2 अंडे ज़रूर डालने चाहिए। उससे क्या होता है कि इसकी जो मैरिनेशन है ना, जो इसके ऊपर हमने मसाले लगाए हैं, जो स्पाइसेस लगाए हैं, वो लॉक हो जाते हैं। वो आप जब फ्राई करते हैं तो बिल्कुल भी नहीं उतरते इसमें से ना। वैसे हमने बेसन भी डाला है, मैदा भी डाला है, तो वो भी इसके मसालों के इसके ऊपर लॉक कर देगा। तो ये मैंने रात के वक्त सारे मसाले, ये रात की वीडियो है, रात को हमारा चिकन आया था तकरीबन 6-7 बजे मेरे हस्बैंड लेके आए थे। तो फिर मैंने इसको धो के उसके बाद इसको रेडी करके, और रात ही को 8 बजे तक मैंने इसको सारे स्पाइसेस लगा के, ये 8 बजे का टाइम है, मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। और फिर नेक्स्ट डे, अगली रात को मैंने इसको रात को फ्राई किया था। यानी कल मैंने मैरिनेशन की थी, आज हमने फ्राई किया, और अभी मैं आज ही इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ आपके साथ, आपके सामने। और सोचा कि चलें आज की वीडियो में आपके साथ कोई रेसिपी शेयर कर दी जाए। तो अभी 2 अंडे भी मैं इसमें लगा दूँगी, और 2 अंडे लगा के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके, ये है जी लहसुन और ये है अदरक, दोनों चीज़ों, ये घुली नहीं थी, मैंने ऐसे बीच में डाल दी, लेकिन जब फ्रिज में रख दिया था तो ये बीच में नरम होके मिक्स हो गया था। और फिर अगली रात जब हमने इसको फ्राई करना है ना, तो इसको फ्राई करने का अमल जो है वो बड़ा ही आसान है। लेकिन यह है कि ये विंग्स थोड़ी बड़े साइज़ की थी ना, चिकन जितना बड़े साइज़ का होता है ना, उसको फ्राई करने में टाइम उतना ही लगता है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना एक तो ब्लड होता है और खून होता है, दूसरा ये कि ये ना ज़रा सख्त होता है, तो इसको नरम करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। और मैंने इसको कट बड़े अच्छे तरीके से लगाए थे, एक दरमियान से कट लगाया था। मेरी चैनल पे बहुत सारी चिकन विंग्स की रेसिपीज़ मौजूद हैं, कभी मैंने वो रेसिपी बताई नहीं, मैं साथ में मोटिवेशनल बातें शेयर करती हूँ। आज सोचा चलें आपके साथ जो है ना रेसिपी शेयर कर दी जाए, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं और जो है बातचीत इतनी ज़्यादा कर पाऊँ। अभी भी मेरी बेटी कमरे में है, उसको उसके पापा ने रखा हुआ है, और मैं किचन में खड़े होकर वॉइस ओवर कर रही हूँ। और सर्दी की तो कोई बात ही ना करे, इतनी सर्दी है, इतनी, कल तो मेरे हाथ पाँव गर्म ही नहीं हो रहे थे, और मैं हीटर के सामने काफ़ी देर बैठी थी। वैसे मैं हीटर बहुत कम ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर सारे बच्चे अपने अपने बिस्तर में, अपने अपने रूम्स में होते हैं, तो बच्चों का एक अलग कमरा है, उसमें होते हैं, और हम
वो अपने बिस्तर में ही सारा दिन स्टडी भी करते हैं। आजकल तो मैं सुबह के वक्त उठती हूँ तो एक बार सारे कमरों के बिस्तर वगैरह उठा के सारी सफाइयाँ कर दी जाती हैं। उसके बाद सफाइयाँ होने के बाद फिर बच्चे अपने अपने बिस्तर अपने रज़ाइयाँ डाल लेते हैं और फिर बीच में बैठ जाते हैं, घुस जाते हैं कि अभी सर्दी बहुत ज़्यादा है। और बीच में जैसे जैसे भूख लगती है तो उठते हैं, कुछ ना कुछ बना खाते रहते हैं। इसीलिए फिर मैंने चिकन को मसाले लगा के रख दिए थे ताकि जब भी बच्चों को भूख लगे तो वो खुद ही फ्राई करके खा लें। तो इस तरह। और ये जी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, ये है पानी का नल ना। ये हीटर वाली, मतलब इसमें से राड वाली नल है, राड वाली टूटी है ना। तो ये हमने मंगवाई है तकरीबन 3500 की यहाँ से ना। इसको पता नहीं क्या कहते हैं आप इस बार में, हमारी ज़बान में तो उसको टूटी कहा जाता है, पंजाबी में ना वैसे इसको नल भी कहते हैं। तो ये मेरी अम्मी लोग के घर में लगी हुई थी, तो वो लोग जो है बर्तन धोती थी तो काफ़ी आसानी होती है। हमारा ये था कि ये जो साथ दूसरी वाली लगी हुई है ना, ये है ऊपर छत पे हमारा लकड़ियों वाला गीज़र है, उसके साथ इसका कनेक्शन हुआ था। तो अभी लकड़ियाँ ऊपर कौन जाए और जलाए, सर्दी में इतना टाइम भी लगता है, तो इसलिए फिर हस्बैंड जो है ना ये ले आए हैं। तो इसकी हमने प्लम्बर को बुला के और इसकी हमने सेटिंग कराई। 3500 की आई थी और उसकी मजदूरी दे के उसको सारा दिन का, इसके साथ और भी काफ़ी चीज़ें जो हमें चाहिए थी ना, हर जगह की अपनी सेटिंग होती है। तो पहले वाली टूटी को हमने हटवा दिया और फिर उसके एक साइड पे हमने ये लगवा दिया और दूसरी साइड पे ये ठंडे पानी वाली है, क्योंकि ऊपर तो गीज़र किसी ने ऑन करना नहीं है, तो लकड़ियों वाला है ना। तो उस जब ठंडा पानी चाहिए होता है तो मैं उसको लगा देती हूँ, उसको ऑन कर लेती हूँ। मतलब उसकी वजह ये है कि इसको ना बहुत ज़्यादा जो ये है ना पानी वाली, इसका मैंने साथ ही हमारा बोर्ड लगा हुआ है ना, स्विच ऑन है। ये देखें, अभी जब इसका स्विच ऑन किया ना तो आगे आपको ये लाइट सी नज़र आ रही है, इनसे लिखे हुए नज़र आ रहे हैं ना। तो स्टार्टिंग जो है ये 24 से शुरू होती है या 15, 16, 17 से, लेकिन जब ये 55 तक पहुँचती है तो पानी ऐसा बॉयल आता है एकदम से, फिर मैं इसको बंद कर देती हूँ। फिर मैं दूसरी तरफ ठंडे पानी से धोती हूँ। वैसे इसी को दूसरी साइड पे दबाया जाए ना तो एकदम से ठंडा पानी भी आ जाता है। इसमें डबल सिस्टम है ना, रॉड की तरह है जैसे ये। तो ये अभी लगवाइए, वो इस वजह से लगवाइए कि मेरी बेटियां बर्तन धोने में काफ़ी ज़िद करती थी, मुझे और भी काम करने होते थे। तो गर्मियों में तो तीनों बेटियों की ड्यूटी होती थी कि एक एक टाइम के बर्तन धो देती थी। अभी सर्दियों में वो कहती कि ठंडा पानी हम नहीं धोएंगी। तो उनके बाबा ने जब देखा कि ये तो पानी की वजह से बर्तन धोती हैं और सारा दिन जो है बेगम साहिबा बर्तन भी धोएं पकाएं भी, और फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्लू भी हो गया इस वजह से। और ठंडे पानी में इतनी सर्दी लगती है, हाथ तो गर्म होते ही नहीं है, इसलिए फिर ये लगवा के दे दिया और अभी काफ़ी सहूलत हो चुकी है। ये काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, इसका बहुत फ़ायदा। मेरी अम्मी लोगों ने को 2 साल हो गए हैं इसे लगवाए हुए और माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है उनकी। गर्म पानी फ़ौरन से निकल आता है और अभी तो किसी भी टाइम बर्तन धोने हो तो कोई मसला नहीं होता। तो मैंने सोचा चलिए ये भी आपके साथ शेयर कर दूँ कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है। चाइना की चीज़ें जो है ना ज़बरदस्त होती हैं। जिनके घरों में ये गीज़र वाला या सिस्टम नहीं है ना, पहले ये होता था कि मैं साथ अगर ऊपर गीज़र ऑन नहीं करती थी तो साथ में चूल्हे पे ना पानी गर्म कर देती थी। अभी ये है कि मैं जब से ये लगी है ना तो सहूलत हो गई है। ये 1 हफ़्ता हो गया हमने लगवाई है। अभी इसके बाद मैं चिकन को फ्राई करूँगी, वो आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। अच्छा यहाँ पे ना, अच्छा जी यहाँ पे मैंने ना चिकन को फ्राई करना था अगले रात को ना, तो मैंने अपनी बेटी को बुलाया कि जाओ आओ कैमरा पकड़ के रखो, थोड़ी सी वीडियो मैंने बनानी है। और इसको फ्राई करने के तरीके है कि मैंने ना सारे चिकन को अच्छे तरीके से ना जिस डब्बे में मैंने रखा हुआ था अच्छे तरीके से उसको दोबारा से मिक्स करना है, ताकि जितने मसाले हैं ना वो दोबारा से ऊपर नीचे होकर सारे चिकन पे लग जाएँ। इसको अच्छे तरीके से आपने हिला लेना है सारे चिकन को। हिलाने के बाद ये सिंपली मैदा है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला हुआ, सादा मैदा है सिंपली। इस तरह करके एक बोटी को मैंने उठाया और उठाने के बाद अब मैं इसके ऊपर इसको दबाऊंगी भी नहीं, प्रेस भी नहीं करना, बस इस तरह करके ऊपर हल्का हल्का सा लगा देना यूँ ऐसे करके। इससे करने से ये होता है ना कि अंदर का जो मसाला है ना वो बस अंदर ही, वैसे तो अंडे लगे हुए हैं उसमें वैसे भी नहीं उतरना था, तो लेकिन ये है कि इसके ऊपर से ज़रा थोड़े से क्रंची हो जाते हैं ना इस पर, तो वो फिर बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल KFC की तरह इसका टेस्ट बहुत मज़े का बनना था, बहुत जायकेदार। जो शान का मसाला है ना, अगर आप वो लगाएंगी तो बहुत मज़े का बनता है। वैसे तो घर की चीज़ें भी, घर के मसाले और वो दूध वगैरह भी डाला जाता है, दूध में रखें और फिर वो मुझे नहीं अच्छे लगते, वो अंदर से बिल्कुल फीके होते हैं, कच्चे कच्चे होते हैं। आप इस तरह करके बनाइएगा ना तो आप देखिएगा इतनी जायकेदार बनेगी, इतनी मज़े की बनेगी। और हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है, बिल्कुल हल्की दम वाली आंच पे। हल्का सा जब थोड़ा सा हल्का सा ऑयल गर्म हो जाए ना और उसके बाद आप इसमें ये डालती जाएँ। देखिए अब मैं जब डालती हूँ ना तो अभी थोड़ा सा ये गर्म है, तेज़ है, लेकिन उसके बाद मैंने आँच बिल्कुल लाइट कर दी थी, हल्की कर दी थी। और जब ये 3-4 पीसेस अंदर गए ना इसके ऑयल में, तो ऑयल का टेम्परेचर खुद ही नॉर्मल हो गया था, हाई से कम हो गया था। और ये देखें एक साइड पे मैंने तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट तक एक साइड से फ्राई होने दिया, उसके बाद फिर मैं
पलट डाला था और उसके बाद मैंने इसके ऊपर हल्का सा ढक्कन लगा दिया था। एक साइड से थोड़ा सा ढक्कन को हटा के लगाना है और ताकि इसमें थोड़ी सी ना ऊपर से भी हीट बने और ये अंदर से गल जाए, ऊपर से भी इसको भाप थोड़ी सी मिले स्टीम। लेकिन ज़्यादा पूरा ढक्कन नहीं लगाना, क्योंकि जब ढक्कन को पसीना आता है ना, बीच में पानी गिरता है, तो उससे फिर ऑयल में पानी जब जाए तो आपको पता है क्या होता है, एकदम से पटाखे छूटते हैं और हाथ मुँह जलने का खतरा होता है। तो मैंने थोड़ी सी देर ढक्कन लगाती थी, फिर उसको हटा देती थी। फ्राई होने के बाद हमने मज़े से साथ चटनी भी बनाई थी और मिलके हम सब ने खाया। वो वीडियो मैं नहीं बना सकी क्योंकि उस टाइम मैं बिल्कुल थक चुकी थी। और एंड में फिर रात के वक्त जो है ना KFC खाएं और हज़म ना करें, उससे मेरा तो हज़म नहीं होता रात के वक्त ऐसी चीज़ें। इसलिए फिर मैं अपने लिए ग्रीन टी ज़रूर बनाती हूँ। फिर याद में अपने लिए मैंने ग्रीन टी बनाई और अपने बेटे के लिए और बच्चों के लिए मैंने अंडे बॉयल किए थे और फिर अपने बच्चों को अंडे दिए बॉयल करके और अपने हस्बैंड साहब को उनके लिए दूध बॉयल किया और साथ में अपने लिए भी। और दूध का इसलिए ज़रूरी है रात के वक्त, क्योंकि ठंडा दूध जो होता है ना वो मैदे के लिए बहुत अच्छा होता है। मैंने बॉयल करके रख दिया था। फिर रात को जब भी मुझे मेरी आँख खुलती है, मेरे मैदे में जलन जब शुरू होती है, तो मैं ठंडा दूध पी लेती हूँ। उससे ये होता है कि मैदे की जलन जो है ना वो कम हो जाती है। मुझे ऐसी चीज़ें जो होती हैं, हालांकि मैंने सिर्फ एक लेग पीस मैंने खाया था, लेकिन मुझे पता था कि मुझे रात को ये सूट नहीं करेगा, इस वजह से फिर ये तैयारी मैंने अपने लिए करके रखती थी। बाकी अल्लाह ताला का रात को ढेर शुक्र अदा करती हूँ कि जिसने पूरा दिन मुझे इतनी नेमतें दी, इतना रिस्क दिया और इतनी जो है ना अच्छा शौहर, अच्छे बच्चे और सब कुछ बहुत कुछ दिया हुआ है मेरे मालिक ने, उसका लाख लाख शुक्र है। मैं एक नाचीज़ हकीर सी बंदी हूँ, कुछ भी नहीं दे रही अपने रब को। बड़ी शर्मिंदा होती हूँ इस चीज़ पे, जिस दिन नमाज़ नहीं पढ़ सकती बड़ी शर्मिंदा होती हूँ कि या अल्लाह मैंने आपको कुछ भी नहीं दिया, आपने मुझे इतना कुछ दे दिया। तो अपनी ज़िंदगी में शुक्रगुजारी को मत छोड़ें। अपने रब का लेटते हुए, उठते बैठते, सोते जागते हर वक्त शुक्र अदा करें। हम कुछ भी नहीं कर रहे लेकिन हमारा मालिक हमें इतना कुछ दे रहा है, तो मैं तो अपने अल्लाह पाक का हर टाइम शुक्र अदा करती हूँ। ये मेरी आदत में शामिल है। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन मैंने अपने अल्लाह पाक का शुक्र अदा ना किया हो। मैं छोटी से छोटी चीज़ भी ख़रीदती हूँ तो मैं उस पर भी शुक्र ज़रूर अदा करती हूँ। और खाना खाते हुए तो इतना शुक्र अदा करें ना, उतना ही कम है। और जितना आप शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह पाक आपकी नेमतों में इतनी ज़्यादा बरकत डालेंगे और इतनी ज़्यादा आपको नवाजेंगे। तो ये थी मेरी छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपसे ज़्यादा चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जितना सपोर्ट कर रहे हैं मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।